दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लड़कियाँ या लेडीज़ किस प्रकार अपनी इनकम बढ़ा सकती है, कौन सा व्यापार करें जिससे उनकी इनकम अच्छी हो सकती है। हम हर जगह देखते हैं, गांव हो शहर हो, लेडीज़ आइटमों की जो डिमांड होती है उसके लिए अगर लड़कियां सामान की बिक्री करें तो अच्छी बिक्री कर सकती हैं, क्योंकि जितना तजुर्बा लड़कियों को या लेडीज़ को होता है उतना एक जेंट्स और एक पुरुष को नहीं होता है। इसलिए अगर सौंदर्य प्रसाधन केंद्र अर्थात ब्यूटी पार्लर का अगर व्यवसाय करना है तो इसके लिए लड़कियां या औरत ही इस व्यवसाय को अच्छी प्रकार से करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकती है। अगर सौंदर्य प्रसाधन केंद्र की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर लड़कियों को कुछ दिन इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत लड़कियां आईब्रो बनाना, बाल सेट करना, बाल बांधना और इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम देखते हैं कि गांव या शहर में जो शादियां होती हैं, जो विवाह होते हैं, जिसके अंतर्गत उस प्रकार की लेडीज़ की बहुत मांग है। अगर लेडीज़ अगर शादी विवाह में जाती हैं, अगर दुल्हनों को सजाने के लिए तो 10-10 हज़ार की डिमांड करती है और मजबूरन आदमी को देना पड़ता है। इसलिए अगर लड़कियां इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन केंद्र खोल के अर्थात कुछ सामग्रियां अपने पास, कुछ मशीनरियां छोटी बड़ी अपने पास रख के इस व्यवसाय को करें तो बहुत अच्छा इनकम प्राप्त कर सकती है। इस व्यवसाय को करने के लिए हमें दुल्हनों को सजाने के लिए लड़कियां जो इस व्यवसाय को करती है कुछ चीज़ अपने पास रखें जिससे वो दुल्हन को आसानी से सजा सकें, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे अगर लड़कियां अगर ब्यूटी पार्लर का कार्य करती है तो इस प्रकार के जो कान में के बाला या हार जो अगर हम रिटेल में ख़रीदते हैं तो हमें 500 से 700 रुपये में प्राप्त हो जाता है। बशर्ते अगर हम इसका अगर व्यापार करना चाहते हैं तो हम इसे होलसेल मार्केट से ख़रीदें और बेचें भी। सौंदर्य प्रसाधन केंद्र के साथ साथ हम इसका व्यवसाय भी करें, क्योंकि अगर हम इसका व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छी मार्जिन उठा सकते हैं। क्योंकि ये हमें तकरीबन कहा जाए तो हमें 60 से 70% की मार्जिन इस व्यवसाय से हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। लड़कियां औरतों के लिए तो सबसे अच्छा व्यवसाय है और अच्छा चलता है। किसी भी जगह इस व्यवसाय को करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते जब इस व्यवसाय को प्रारंभ करें तो अपना 1-2 बैनर बनवा लें, बोर्ड बनवा लें, जो मार्केट में कई जगह लगा दें, जिससे लोगों को पता चल जाए कि उस जगह पे सौंदर्य प्रसाधन केंद्र या ब्यूटी पार्लर है। अपना पम्पलेट छपवा लें और गांव-गांव में बंटवा दें। इस प्रकार शादी विवाह में भी वो अच्छी इनकम प्राप्त कर सकती हैं। वैसे भी इस प्रकार के सामान को वो बेच सकती हैं। अगर उनके घर में अगर जेंट्स हों तो उन्हें वो मेले में भी जाके इस सामान को साथ में जाके आसानी से बेच के अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जो ये हार हम बता रहे हैं, अगर हम इसे रिटेल में लेते हैं तो हमें 300-400 रुपये में प्राप्त होते हैं। अगर हम इन्हें होलसेल मार्केट से लेते हैं तो हमें 100-150 रुपये में प्राप्त हो जाते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेते हैं तो हमें 80 रुपया 70 रुपये में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, व्यापार करना बड़ी चीज़ नहीं है। व्यापार का मेन मकसद होता है कि हम अपने सामान को सस्ता बेचें। बशर्ते इससे भी ज़रूरी ये है कि हम जिस सामान को बेचते हैं उससे मार्केट से हम किस प्रकार से सस्ता खरीद सकते हैं। जब तक हम मार्केट से सामान सस्ता खरीद नहीं सकते हैं तब तक हम मार्केट में अपने सामान को सस्ता बेच नहीं सकते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जैसे अमेजन और इंडिया मार्ट जैसी कंपनियां, ये भी व्यापार करती है और सामान बहुत सस्ता बेचती है। बशर्ते इसके बेचने के पीछे कुछ सिस्टम है, कुछ तरीके हैं, क्योंकि ये सामान इतने बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता और वो उसका इतना मोल तोल करके ख़रीदते हैं कि बेचने वाले को मात्र 1% या आधा % ही मार्जिन मिलता है और वो अपने सामान को सस्ता बेच लेते हैं। इसलिए हम उतनी बड़ी क्वांटिटी में तो सामान को नहीं खरीद सकते हैं। बशर्ते हम ऐसी जगह से सामान खरीदें जहाँ उस सामान को बनता हो, जहाँ उस सामान का निर्माण होता हो। क्योंकि उस जगह से अगर सामान हम खरीदते हैं तो हमारे ऊपर जो थोक विक्रेता हैं, उसके बाद जो फुटकर विक्रेता हैं, इस प्रकार की जो लाइनें लगी हुई है उससे हम बच जाते हैं और हमारे हाथ में सामान अच्छी कीमत में प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मार्केट में बेच के अच्छी इनकम प्राप्त कर लेते हैं। बशर्ते सौंदर्य प्रसाधन केंद्र का मेन जरिया ये है कि अगर हम साल भर में अगर 20 बुकिंग भी प्राप्त कर लेते हैं, अगर 10-10 हज़ार
रुपये की तो हमें 2 लाख रुपये मिल जाता है, जिसमें हमारे लगता कुछ नहीं है। अगर हमारे पास 2 से 4 साड़ियाँ हों, 5-5 हज़ार की, अच्छे सूट हों जो 10,000 5,000 के मिलते हों, जिसे लाचा कहा जाता है, इस प्रकार के कपड़े हो, कुछ अच्छे गहने हो, कुछ संसाधन हो, जिससे हम इस व्यापार को, अगर कोई भी लेडीज़ या औरत अगर ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करना चाहती हो अर्थात सौंदर्य प्रसाधन केंद्र खोलना चाहती हो, तो कम से कम वो 3 महीने की ट्रेनिंग ले ले, जिससे उसके व्यापार करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। बशर्ते सामान बेचने में उसे किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये व्यवसाय करना है। इस व्यवसाय को वो खाली मेले टू मेले अगर करते हो तो भी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश है, मेलों का देश है, और यहाँ रोज़ प्रतिदिन कहीं ना तो कहीं मेले अवश्य लगते हैं, कहीं कहीं तो महीने महीने लगातार मेले लगते हैं। अगर इस प्रकार की जगह देख के भी हम अपने सामान को बेचते हैं तो बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी मार्जिन का बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ये बिजनेस है। बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, बशर्ते हम अपने मार्केट की जानकारी हासिल ज़रूर करें कि यह सामान कहाँ मिलता है और कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम हड़बड़ा के इस सामान को औने पौने दामों में न खरीदें। अच्छी जगह अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें सामान अच्छे रेट पे मिलेगा, जिससे हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।